नमस्कार दोस्तों। आज मैं गंगा जी के पृथ्वी पर आने की संपूर्ण कथा को सुना रही हूँ। अयोध्या नगरी में सागर नाम के एक राजा थे। उस राजा के 2 पत्नियाँ थीं। दोनों पत्नियों में से वे संतानहीन थे। राजा सागर के पटवानी का नाम केसनी थी। केसनी राजा विदर्भ की पत्नी थी, जो कि सागर राजा के दूसरी रानी का नाम सुमति था, जो राजा अरिष्टनेम की कन्या थी। वे काफ़ी समय तक उनके दोनों पत्नियों में से संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब एक दिन वे अपने दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय के प्रभु प्रसव नामक स्थान पर पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। और वे वहां पर पहुंचकर वे अपने दोनों रानियों के साथ महर्षि भृंग की तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय के बाद इसी प्रकार की तपस्या से प्रसन्न होकर राजा सागर और उनकी दोनों पत्नियों के सामने आए और उन्हें वर दिए कि उन्हें अनेक पुत्र प्राप्त होंगे, परंतु साथ ही यह भी कहे कि राजा सागर के दोनों पत्नियों में से केवल एक पत्नी ही केवल एक पुत्र को जन्म देगी और वे वंश को आगे बढ़ाएगी, और दूसरी पत्नी से राजा सागर को 60,000 पुत्र की प्राप्ति होगी। यह बात को सुनकर दोनों रानियों ने महर्षि प्रभु को प्रणाम की और पूछी कि हे भगवान, यह तो आप बताइए कि हम दोनों रानियों में से कौन कितने पुत्र को जन्म देंगे। तब महर्षि प्रभु ने कहे कि यह तुम दोनों की इच्छा पर निर्भर है। महर्षि की बातें सुनकर रानी केसनी ने वंश को आगे बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की, और रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म देने की फैसला की। उसके बाद राजा सागर महर्षि प्रभु को प्रणाम कर रानियों सहित अपनी राजधानी को लौट आए। कुछ समय आने पर केसनी ने महर्षि प्रभु को एक पुत्र को जन्म दी, जिसका नाम था अंशुमन रखा गया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुमुर भाव उत्पन्न हुआ, जिसे देख राजा सागर निराश हो गए। परंतु जब उसे फोड़ा गया तो 60,000 छोटे छोटे बालक उत्पन्न हुए, जिससे पिंड से भरे पड़े घड़े में पाला पोसा गया। समय के बाद जब वे सभी 60,000 राजकुमार युवा हुए, तो राजा सागर का ज्येष्ठ पुत्र अंशुमन दुराचारी हो गए। अयोध्यापुरी के छोटे छोटे बालकों सरजू नदी में फेंक दिए गए, जिसे देखकर उसे बड़ा ही आनंद आता। यह देख राजा सागर ने असमंजस में पड़ गए। राजा सागर ने का विवाह इस उम्मीद से कि शायद विवाह के पश्चात छोड़, परंतु ऐसा नहीं हुआ। राजा से निर्वासित होने के बाद असमंजस की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दी, जिसका नाम अंशुमन रखा गया। बड़ा होने पर असमंजस का पुत्र सदाचारी और पराक्रमी राजा
हुआ। कुछ समय के बाद राजा सागर के मन में एक अश्वमेध यज्ञ करने का विचार आया। उसके बाद राजा सागर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरितिमा नामक पवित्र स्थान पर एक विशाल एवं भव्य मंडप का निर्माण करवाया। फिर राजा सागर ब्राह्मणों के साथ बैठकर यज्ञ की अग्नि में आहुति डालने लगे और पशुओं की रक्षा के लिए हनुमान के नेतृत्व में अयोध्यापुरी की सेवा की। कई राज्य से होकर गुजरा हुआ, किंतु उसे रोकने का साहस नहीं किया। सभी ने महाराज सागर की मित्रता को स्वीकार कर ली। उधर देवराज इंद्र को यह पता चला कि पृथ्वी लोक पर राजा द्वारा सफलतापूर्वक यज्ञ उत्पन्न होने वाला है, तो उन्हें अपने सिंहासन पर होने का डर सताने लगा। फिर देवराज इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण कर लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बौद्ध धर्म के सैनिकों के साथ खोजने के बाद भी नहीं मिला। फिर अंशुमन ने यह बात को जानकर राजा सागर को बताया। तब राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया और फिर तीनों लोकों में अश्वमेध यज्ञ का अशोक जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाओ। तब पिता के आदेश पाते ही नगर के 60,000 पुत्र को खोजने के लिए निकल पड़े। उन्हें सबसे पहले पूरी पृथ्वी को खोजने शुरू किया, परंतु काफ़ी समय तक खोजने के बाद भी नहीं मिले। उन्हें इस क्रम में पृथ्वी लोक पर निवास करने वाले हजारों प्राणी इन राजकुमार के हाथों मारे गए। उधर जब बातों को पता चला तो देवताओं को कि वे भी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले कि हे ब्रह्मदेव, राजा सागर के सभी पुत्रों ने पृथ्वी लोक पर आतंक मचा रखा है, इसे अब आप ही रोक सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहे कि देवगण, ये राजकुमार क्रोध एवं मंद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। इस समय पृथ्वी की रक्षा का दायित्व है कपिल ऋषि पर, इसलिए अवश्य कुछ न कुछ करेंगे। उधर पूरी पृथ्वी को खोजने के बाद भी जब अंशुमन और उसको चुराने वाला कोई नहीं मिला, तब राजकुमार पाताल लोक तक पहुँचे। पाताल लोक को खोजते खोजते वे सभी वासुदेव कपिल मुनि के आश्रम में पहुँच गए, जहाँ उन्होंने देखे कि कपिल मुनि तपस्या में लीन है और उन्हीं के पास यज्ञ का अश्वमेध घोड़ा बंधा हुआ है। यह देखकर सभी कपिल मुनि को चुराने वाला समझकर दुर्वचन व्यवहार करने लगे और फिर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े, जिससे कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सागर के 60 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिए। जब राजा के पुत्र नहीं मिले तो अपने पौत्र अंशुमन को खोजने के लिए पृथ्वी पर ढूंढने लगे। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद अंशुमन को एक दिन का मार्ग पाताल की ओर से जाता हुआ दिखाई दिया।
जहाँ कपिल मुनि ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया था। वहाँ पहुंचकर अंशुमन ने देखा कि यह उनके जले हुए राख के ढेर है और सामने में और यज्ञ का वह अंश जो बंधा हुआ है। अपने चचाओं को बंधा हुआ देखकर अंशुमन ने अत्यंत दुखी हो गए। वही नीचे भूमि पर बैठ गए। कुछ समय के पश्चात उनके मन में विचार आया कि भस्म हुए राजकुमारों की मुक्ति के लिए उन्हें जल अर्पण करें, लेकिन उन्हें आसपास कोई भी कुछ जलाशय नहीं दिखा। तब अंशुमन की नज़र पक्षीराज गरुड़ पर पड़ी। फिर अंशुमन ने उन्हें प्रणाम करके पूछे कि पक्षीराज, मैं चचाओं को अर्पण करना चाहता हूँ। समीप में अगर कोई सरोवर है तो कृपा कर उसका पता मुझे बताइए। यदि उनकी मृत्यु के बारे में यदि आपको कुछ भी पता हो तो यह भी बताए। तब गरुड़ जी ने अंशुमन को बताए कि मैं देवराज इंद्र के उस पुरुष को जानता हूँ। कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिए और बताए कि यह सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के जल संभव है, इसलिए तुम इसे लेकर वापस चले जाओ ताकि तुम्हारे पिता वहाँ यज्ञ को पूर्ण कर सके। और फिर अयोध्या आकर अंशुमन ने राजा सागर को ये सारी बातें बताए, जिसे सुनकर राजा सागर दुखी हो गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।